भी आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि हिंदुस्तान ने $300 बिलियन रिजेक्ट कर दिए हैं। ठीक ये है। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, इसमें और भी कंट्रीज हैं। दोस्तों, भारत ने 300 अरब डॉलर का जो क्लाइमेट डील है ग्लोबल साउथ के लिए एट द कॉप 29 उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान इस टाइम किस पोजीशन में जो सब कर्जों में हम लोग हैं, खाने पीने के लिए हमारे पास नहीं है, बुरे हालातों में हम हैं, पूरी दुनिया में हमारी वैल्यू लोग हमें समझते क्या है। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का हर इंसान जो है ना, पाकिस्तान को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाना चाहता है। क्या वो भी आपको कबूल करते हैं? क्या वो आपको वीजा देते हैं? क्या वो अपने मुल्क में बुलाना चाहते हैं? अगर इधर से पाकिस्तानी कोई उधर चला जाए तो क्या हरकतें करता है? कोई उधर भीख मांगता है, कोई उधर करप्शन करता है, कोई उधर चोरी करता है। तो वो लोग भी हम लोगों से आगे चुके हुए हैं। हमारी अपनी हरकतें ही सही नहीं है, हमारे किरदार ही सही नहीं है। मतलब ये कि हम दुनिया से कटते नजर आ रहे हैं। पहले नेबर्स को नाराज किया, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान, इंडिया का तो शुरू से ही कह दिया ना, है ही दुश्मन है, इसके लिए तो दोस्ती वाला हम सोच ही नहीं सकते। ठीक। लेकिन एक चीज इंडिया ने की है कि इंडिया ना तो डॉक्टर जयशंकर इस पे बोले हैं, ये भी एक वैसे थी पॉइंट, जस्ट टू आई वांटेड टू शेयर, ना नरेंद्र मोदी इस पे बोले हैं। और ये इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो चंदानी रायना है, एडवाइजर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैं। ठीक है जी, जिनको इस डील के अडॉप्ट करने से पहले नहीं बोलने दिया गया। और उन्होंने बाद में कहा कि जी वो ये जो हमारा जो प्रोसेस है इसमें हमें अंडरमाइन किया गया एंड ऑल दैट, सो दैट इज वाई उन्होंने लगता है थोड़ी सी सख्त बात की है इंडिया की तरफ से। लेकिन ये अच्छा होता कि इन केस जिसे बोलते हैं ना कि एक स्टेटमेंट आती, और वो स्टेटमेंट आती इंडियन टॉप लीडरशिप से। टॉप लीडरशिप ने ये स्टेटमेंट नहीं दी, ये स्टेटमेंट जो है वो उनके एक ब्यूरोक्रेट ने दी है। मुंह से सुन रहा हूँ कि हिंदुस्तान ने $300 बिलियन रिजेक्ट कर दिए हैं। ठीक ये है। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, इसमें और भी कंट्रीज हैं जिन्हें $300 बिलियन की ऑफर्स हुई मतलब थी, सब कंट्रीज को मिला के सबको मिला 300 के। और बिलियन। ये वो जो पोल्यूशन जो हो रहा है ना, उसके लिए $300 बिलियन की हाँ बिल्कुल इंडिया ऐसे। को ऑफर हुई थी। ठीक है। लेकिन बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी दौलत, इतने ज्यादा डॉलर, $300 बिलियन होते हैं, उसे रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है। उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी इसे अगर $300 बिलियन हमें देने तो तो प्रॉपर एक proper प्रोसीजर के साथ, प्रॉपर एक तरीके के साथ, जो तरीका होता है उस तरीके से हमें दें। इस तरीके से हमें $300 बिलियन आपके नहीं चाहिए। हाँ। अब मैं आपको मेन मुद्दे के ऊपर लेके आता हूँ। $300 बिलियन होते हैं जो एक दफा इसे सोचा जाए, $300 बिलियन। चले आपको $300 बिलियन के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान IMF से $3 बिलियन या $5 बिलियन के लिए नाक रगड़ता है अपनी, इवन के उनकी शर्तें भी मानता है। जो सर ये शर्तें नहीं है तो और क्या है? बिजली का रेट कैसे निकलेगा? IMF कहेगा तो बिजली का रेट निकलेगा। गैस का रेट कैसे निकलेगा? IMF से निकलेगा। ईच एंड एवरीथिंग पाकिस्तान की कोई भी चीज है IMF के रेट से निकलेगी। आपका मोटरवे गिरवी रखवा देता है IMF, हमारे PIA को गिरवी रखवा देता है IMF। द क्वेश्चन इज कि इंडिया कहता है कि नहीं, हम ये $300 बिलियन की डील जो कि 2035 तक दी जा रही है फॉर द ग्लोबल साउथ, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये एक UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है जो अभी बाकू अजरबैजान के अंदर हुई है, वहां पे बात हुई है। इंडिया इज सेइंग दिस इज टू लिटिल एंड टू डिस्टेंट। एक तो 2035 और $300 अरब। सो इंडिया इज बेसिकली आस्किंग फॉर $1.3 ट्रिलियन फॉर द ग्लोबल साउथ। और ये वो कह रहे हैं कि वो हम पिछले कितने सालों से कह रहे हैं कि ये पैसा, कम से कम 3 सालों से इंडिया कह रहा है। जो इंडिया ने बात की है, इंडिया हैज टेकन अ लीड। इंडिया ने कहा है जी हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, ये जो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है। ठीक है जी, पहले तो $100 अरब था, अभी इन्होंने जो $300 अरब किया है बिकॉज इसके चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। नो एवरी कंट्री, एवरी नेशन इज टेकिंग इट सीरियस, एंड पर्टिकुलरली ग्रेट पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है ना, पायन तोड़ी की जिम्मेदारी है। चाइना जो है जो वो दैट इज अ सिंगल बिगेस्ट क्रेडिटर कहा जाता है। ठीक है जी, बड़ा प्रोग्रेसिव लैंडर है व्हेन इट कम्स टू द प्राइवेट बॉन्ड होल्डर्स। ठीक है जी, अब चाइना को अगर कहा जाए कि तुम ये सारी की सारी जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग है वो करो, ठीक है जी, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, बहुत सारे और। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कहाँ कहाँ पैसे लगाएं। एक तो हमारे पास कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, कर्जे वापस करें कि अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करें, दो चीज़ें ही हो सकती हैं ना। ठीक है जी, सो ये चीज़ें जो हैं वो ये एक है। सो ये जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग इनिशिएटिव जो है ये आने की ज़रूरत है। इसमें अमेरिका, चाइना,
जो ग्लोबल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, दे नीड टू दे नीड टू बी टेकन ऑन बोर्ड एंड दे नीड टू प्ले अ रोल, बिकॉज चाइना का मैंने बताया आपको, चाइना इज द सिंगल बिगेस्ट क्रेडिटर